ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे कि आने वाले जो कुछ दिन है क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो लेट अस बिगिन। ओके, सो यहाँ पर आई सी अ शिफ्ट और अ चेंज हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मूवमेंट हो सकती है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, रेजिडेंस चेंज हो रहा है, यू नो। सो बेसिकली जो पैसेज है वो ओपन हो रहा है आगे के लिए, रास्ता खुल रहा है आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो काम है, अ, अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे थे किसी बात को लेके, कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, भले ही वो फाइनेंशियल हो, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, वेल फाइनली मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। एंड वी सी अ पॉजिटिव शिफ्ट इन द कमिंग फ्यू डेज। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, क्योंकि ये एक्सपेंशन, मुझे ऐसा लग रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, यू नो, एंड स्पेशली न्यू साइकिल। ओके, सो ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप समझ सकते हैं, यू नो, दैट आप लेवल अप कर रहे हैं या यू आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, नाउ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गेटिंग ओवर समथिंग। कोई डिफ़िकल्ट पीरियड था, चैलेंजिंग पीरियड था, आप उसको ओवरकम कर रहे हैं, भले ही वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी हो। रिलेशनशिप की बात हो रही है तो अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? यस, वही चीज़ है ना, दैट लीविंग बिहाइंड अ सिचुएशन, अ स्ट्रेसफुल, मतलब कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही हो जो आप पीछे छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये मुझे कैंसेरियंस के लिए मतलब ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत प्यार में आप करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं। अब वो न्यू पर्सन के साथ हो या यू नो आपके पार्टनर के साथ हो, कि पुरानी बातों को छोड़ के आगे कोशिश करना। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो आपके मन में बहुत प्यार है कैंसेरियन, यू नो, और हो सकता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इन अ रिलेशनशिप, जहाँ आपको कोई उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार दे। ओके, ये मुझे एनर्जी। लेकिन समवेयर और दी अदर मुझे लग रहा है कि कुछ स्ट्रगल्स आ रही हैं। हो सकता है कि आपके व्यूज़ नहीं मैच हो रहे किसी के साथ, या कुछ बाहरी इश्यूज आ रहे हैं, बार बार किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ यू नो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, उनका भी कुछ जो रवैया हो सकता है आपके प्रति, वो भी कारण हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्टेंट एनर्जी है, आप लोगों के बीच में एक दूरी मुझे दिखाई दे रही है, डिस्टेंस, या कोई टाइम ले रहा है, खुद को दूर रख रहा है, हील कर रहा है पर्पसली, ये चीज़ भी हो सकती है। आपके पार्टनर अनश्योर हैं, अनडिसाइडेड हैं। हो सकता है कि वो उनको नहीं समझ आ रही कि उनको आगे क्या स्टेप लेना है, दे आर फीलिंग लॉस्ट। तो यही वजह है शायद, जो उनका बिहेवियर है उसकी वजह ये हो सकती है दैट दे आर फीलिंग लॉस्ट या कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। सो क्या इंटेंशंस है इस पर्सन की, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? देखिए, इंटेंशंस ये है लव, इमोशंस, फीलिंग्स, यू नो, ये इनकी इंटेंशन है। कि आप मतलब उनके मन में बहुत प्यार है। ओके, स्पेशली अगर आप फायर या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं। बट इनका जो नेक्स्ट मूव है, मुझे लगता है कि वो कुछ स्ट्रेस्ड है, नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं, या हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू नो, ये भी हो सकता है दैट दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, या कोई ऐसी कोई थर्ड इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम क्लैरिफाई करेंगे इसको, यू नो, कि और आगे क्या आ रहा है। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको स्ट्रेस्ड आउट कर रहा है। सो आउटकम में क्या दिखाई दे रहा है? कम्युनिकेशन।
मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन या नई शुरुआत, किसी प्रकार का कोई फैसला लेना, कि आप किसी बात मतलब कोई फैसला ले रहे हैं और किसी नतीजे तक पहुंच रहे हैं। अगेन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप मैरिड है या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, कुछ कोई भी ऐसी हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, व्हाटएवर, तो वो नतीजे वाली एनर्जी है कि एक नई शुरुआत, जैसे हम स्टार्टिंग में कह रहे थे। लेट अस सी, लेट अस क्लैरिफाई फॉर ऑल द कैंसेरियन कि लव लाइफ की अगर बात करें, ओके, सो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से दिखाई दे रही है कि यू आर रेडी टू कम्युनिकेट, या आप बात कर रहे हैं। आई लव योर वॉइस, हो सकता है आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हीलिंग, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एडजस्ट किया है और अब दे जस्ट वांट पीस इन अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि पीसफुल हो, जो भी हो, अदरवाइज वो, उनको ये लगता है कि वो दूरी ठीक है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ आउटकम में क्या है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे को स्पाई कर रहा है, वो आपके ऊपर या आप उनके ऊपर निशाना साधे हुए हैं कि नेक्स्ट मूव देख रहे हैं, स्टेटस चेक कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एंड ऑल दैट। ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस, जो लोग भी रिलेशनशिप में है, डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू। सो बेसिकली दिस इज एन एनर्जी ऑफ एडिक्शन, दैट आप दोनों एक दूसरे के से अटैच्ड हैं बहुत और एडिक्टेड हैं। ओके, सो ये चीज है। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, सिंगल्स, देयर इज अ शिफ्ट। कोई आपको पसंद करता है या कोई आपको मैसेज कर सकता है, कोई आपको रीच आउट कर सकता है। मान लीजिए मतलब सिचुएशन बदल रही है, पहले आप किसी के पीछे थे, कोई आपके पीछे कोई बात करना चाह रहा है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अपनी बात रखना चाह रहा है। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, सो बी रेडी। ओके, यस, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहा है इस हफ्ते, ज़रूर। अ, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पहले आप थोड़ा बाउंड्री सेट करके चल रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक नॉस्टैल्जिया, मिसिंग समबडी कमिंग फॉरवर्ड, कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, ये चीज़ है, मिसिंग सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी। करियर, करियर में कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कैंसेरियन, करियर में आपके बैलेंस आ रहा है। जितना ज्यादा आप अपना माइंड, यू स्पीक अप योर माइंड। कई बार होता है ना कि आप मतलब अपनी बात, आपको लगता है, आप डर रहे हैं कि अगर आपने ये ऐसा स्टेप लिया या किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट स्टेप फॉरवर्ड, ओके, एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ हट कर सोचते हैं तो ज़रूर मुझे उसका जो यू नो उसका फ़ायदा होगा आपको। या मे बी योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग यू, कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है टू टेक राइट स्टेप्स, तो आप वो लीजिए। तो इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपके करियर में एक बैलेंस आएगा, आपके करियर में, आपकी फाइनेंसेस में। या अगर आप कोई स्ट्रगल चल रही थी, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे कि अगर कोई स्ट्रगल चल रही थी, तो मुझे लगता है उसमें भी अ, शायद आप ज़रूर देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको महसूस हो। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, या आपको कहा जा रहा है क्लेम योर पावर बैक। ठीक है, कि अपनी पावर को पहचानिए, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो अपने पोटेंशियल को पहचानना है आपको। लेट अस सी, अभी तो ऐसा लगता है यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। ओके, आपके कुछ गोल्स हैं या टाइमलाइन है, कुछ ऐसा है कि आपको टारगेट अचीव करना है, कुछ भी करना है, बट आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आपको
ये कहा जा रहा है कि प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ। आई डोंट नो व्हाई, बट बार बार ये आ रहा है कि बिलीव इन योर पावर, इन योर स्ट्रेंथ, योर इंट्यूशन, कैपेबिलिटीज, बेसिकली कि अपनी कैपेबिलिटीज में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि डिवाइन आपके साथ है। आई जस्ट वांट टू सी दिस, क्लैरिफाई दिस। बेसिकली दिस इज द एनर्जी ऑफ रिसेप्टिविटी, कि आपके हो सकता है इस टाइम पे आपको ग्रेटर इंसाइट मिल रही हो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, या हो सकता है आपको कोई सुझाव दे रहा हो कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। तो आई थिंक यू शुड फॉलो इट। आई डोंट नो इफ आई विल फाइंड इट और नॉट। ओके, दिस इज यस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशनल, आप हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत इमोशनली लाइक इम्बैलेंस्ड महसूस कर रहे हो, घबरा रहे हो सोच सोच के कि क्या होगा, विल यू बी एबल टू मैनेज, कि आप मैनेज कर पाएंगे नहीं। द नाइट ऑफ कप्स urges you to shine a light on your vision and encourages you to take the plunge. He wears his heart on his sleeve. Yes, तो नाइट ऑफ कप्स का मतलब ही यही है दैट रेडी टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंग व्हाट योर हार्ट फील्स ओवर माइंड। ठीक है, हिंदी में इसमें इसको एक्सप्लेन कर दूं कि नाइट ऑफ कप्स आपको यही दर्शाता है कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें, भले ही सिचुएशन आपको जैसी भी लग रही हो इस टाइम, विपरीत ही क्यों ना लग रही हो, एंटी लग रही हो कि ये नहीं हो सकता, लेकिन आप अपनी अंदर मन की आवाज को सुनिए और स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। ओके, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो व्हाट्स द गाइडेंस ओवरऑल, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव? ओके, सो गाइडेंस ये है कि फॉलो द लाइट पाथ। इस टाइम पे हो सकता है दैट यू आर टू टायर्ड, ओके, कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है। जैसे होता है ना कि इंसान लड़ लड़ के थक चुका होता है, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो। मेंटली हो सकता है यू आर वेरी लाइक यू आर प्री ऑक्यूपाइड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन माइंड में चल रही हैं। सो पहली बात तो ये ट्रस्ट, जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और टेक राइट स्टेप्स। इट्स लाइक कि जैसे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं और उनको खुद ब खुद उनकी मंजिल मिलती है ना। तो सिमिलरली मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो ये सोचिए कि एडवेंचर इज अवेटिंग यू, वो करियर के मामले में स्पेशली मुझे लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ लाइक इट इज़ गिविंग यू टू मच स्ट्रेस, कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, देन आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। ओके, कि आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मान लो आपको लग रहा है कि नो, गोइंग दिस वे इज गोइंग टू गिव यू सो मच स्ट्रेस, ओके, या आपको इस पर्सन को रीच आउट नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। सो ये एक इनर मेच्योरिटी है, विजडम, कि अब आप उतने मेच्योर हैं, अब आपको पता है, आपको आंसर्स खुद ब खुद मिलेंगे अंदर से, कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, कहाँ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। फॉलो योर इनर विजडम उस चीज़ के लिए। एंड यहाँ पर देखिए मेच्योरिटी का कार्ड आ रहा है कि अब आप उस लेवल पर आ चुके हैं दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कि आपको पता है, जैसे होता है ना कि एक इनर मेच्योरिटी। एंड ये एक एस ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी भी है, ब्लूमिंग वाली, इनर नोइंग, विजडम, समझदारी जिसे कहते हैं, विजडम, तो वो चीज़ है। तो आप उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।